रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को टारगेट करने के लिए, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ एक पूरी की पूरी साजिश चल रही है। मुंबई से निरंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही सुहेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को टारगेट करने के लिए निरंजन, ये एक पूरा षड्यंत्र है, पूरी साजिश है। हम बार बार बता रहे हैं, दिस इज अ बिग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। We've been trying to tell our viewers the जो जुड़ाव हमने देखा है रिपब्लिक भारत के साथ, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ हमारे दर्शकों का पिछले कई दिनों से, पिछले कुछ महीनों से, वो कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को पच भी नहीं रहा है। और शायद यही वजह है कि एक पूरी की पूरी टीम बना दी गई है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को टारगेट करने के लिए, उन रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ ये साजिश, ये षड्यंत्र करने के लिए। निरंजन, ये बिल्कुल साफ है इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जो हमने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया। अभी देखिए, अभी तक तो जो 10 केस है, और मैं लिस्ट करूंगा हमारे दर्शकों को, ये जो 10 केस है अगले 10 महीने में। पहला केस जो प्रिविलेज मोशन था महाराष्ट्र असेंबली का, दूसरा केस था जो स्पीकर ने बताया 10 मिनट में आपको स्पीकर के सामने आना पड़ेगा, वो 2 दिन पहले। तीसरा केस जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने एक्शन इनिशिएट किया था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था वो, बिकॉज द केस वाज इन कोर्ट। फोर्थ केस जो था, ये जो पूरा जो बॉलीवुड लॉबी ने रिपब्लिक के खिलाफ कोर्ट पे गए। फिफ्थ केस, प्रदीप भंडारी को समन्स किया, उसके पास रिलीफ था, एंटिसिपेटरी बेल था उसके पास। सिक्स्थ केस, प्रदीप भंडारी's phones, 3 of his phones were seized. Let's not forget that 3 of his phones were seized. केस नंबर 6 and 7 ये FIRs जो था पालगढ़ लिंचिंग केस में। 8th केस जो बैंड्रा गैदरिंग पे कई सारे FIRs फाइल हुए थे, सब फेक केसेस। केस नंबर 9 SLP फाइल किया था पालगढ़ लिंचिंग केस में। और ये जो केस नंबर 10 है, ये जो TRP केस है, अगर आप ये स्टिंग को सुनेंगे एक और बार, तो यहाँ पे ये जो इंसाइडर है, महाविकास अघाड़ी के इंसाइडर, ये बोलते हैं कि ये बड़ा प्लान है। केस आफ्टर केस आफ्टर केस, TRP स्कैम सिर्फ एक केस था, आपके पास बहुत सारे केस अभी फाइल होंगे। That's what he says. It's all on tape. बहुत बिल्कुल यही बड़ी बात है निरंजन, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सी चीजें आने वाली हैं। वो कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत की है, यानी आप देखिए कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को टारगेट करने के लिए एक पूरा प्लान बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक टीम बनाई गई है जिसका काम यही होगा कि वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को टारगेट करे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, रिपब्लिक भारत के खिलाफ ये साजिश रची जाए। हमारे साथ जो मेहमान है निरंजन, सुहेल, उनका परिचय करा दे। श्वेता शालिनी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, स्वप्नल कोठारी हमारे साथ है, चांदनी शाह हमारे साथ है, बीजेपी के सुरेश नकवा हमारे साथ है, वरिष्ठ वकील के मनन हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पेशल ब्रॉडकास्ट में, सैवियो रॉड्रिग्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही जुड़ रहे हैं झप्पन पाठक, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत हम इन सभी का करेंगे, क्योंकि आवाजें हैं जो लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ भी खड़ी रही हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है कि हम एक बार फिर से वो सुनवाएंगे किस तरह से ये बड़ी साजिश, ये बड़ा षड्यंत्र रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ। मनन साहब, एक पूरी टीम बनाई जा रही है, ये कौन है, ये नेता कौन है जो ये बता रहे हैं? ये कांग्रेस के प्रवक्ता है और ये कह रहे हैं पूरी टीम गठित कर दी गई है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को टारगेट करने के लिए। ये हो क्या रहा है मनन साहब? मैं शुरू करूंगा सिर्फ एक शेर से। कहते हैं ना कि ये विनाशे काल विपरीत बुद्धि, और सच्चाई छुप नहीं सकती, बिल्कुल। कभी बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कभी कागज के फूलों से। इन्होंने जितने भी 4-5 अभी तक रिपब्लिक के खिलाफ या अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मामले बनाए हैं, क्या कर लिया उनमें? कोई बनाना स्टेट नहीं है ये देश, ये कोई लाफ जंगल नहीं है इस देश में। सारा कुछ यही नहीं कर सकते। लेजिस्लेचर कानून भी अगर बनाती है तो उसकी परिभाषा को सेट करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट होते हैं। पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के 4, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द लास्ट वन मीडिया। अगर मीडिया पे अटैक करेंगे, याद करिए, मेरे को नहीं पता कि आपकी आयु कितनी है, लेकिन मैं उस समय कॉलेज में स्टूडेंट था जिस समय 75 में इमरजेंसी लगी थी। जनता एक तरफ, चंद लीडर एक तरफ। जनता ने जवाब दे दिया, 89 में जवाब दे दिया,
2014 में जवाब दे दिया, 2019 में जवाब दे दिया। कब तक ये जवाब मांगते रहेंगे? मेरा यही कहना है कि विनाशे काल विपरीत बुद्धि, इनकी सद्बुद्धि भगवान इनको दे। और दूसरा मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, राहुल गांधी को पॉलिटिकल खत्म करने के लिए किसी को कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वो खुद भी उसके अंदर एक ऐसी कैटरी है जो उसको तबाह कर देगी। लेकिन मेरा एक ही मानना है, आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इन लोगों को कि आप अपना काम लोगों की सेवा में, अपना ध्यान लोगों की सेवा में, समाज के उत्थान के लिए लगाइए, ना कि एक चैनल को जो एक सच्चाई, एक सच की लड़ाई लड़ रहा है, सच्चाई रखता है, और मनन जी वही कर रहा है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, चमचागिरी करते हैं। और किस प्रकार से वो इस देश को, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क वही कर रहा है मनन जी। मुझे लगता है उसी बात से तो दिक्कत है। दूसरे ये जो जी बोलिए। मैं भी उसी बात पे आ रहा हूं कि सच्चाई कभी दबती नहीं है, सच्चाई जो है कभी मरती नहीं है। आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश आपके साथ है, जनता आपके साथ है, देश के वरिष्ठ वकील आपके साथ है, पूरा मैं कहूंगा वकील समुदाय आपके साथ है, समाज का ऐसा कोई, मुझे लगता है ये जो समर्थन है मनन जी, यही हजम नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल सर, और मुझे लगता है कि टीआरपी तो उस समर्थन का हिस्सा है, उस सहयोग का हिस्सा है जो लोगों से हमें मिल रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये हैरान करता है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये हैरान करता है कि किस तरह से एक पूरी टीम बनाई गई है। स्वप्निल जी, एक पूरी टीम बनाई जा रही है। निरंजन, आप देखिए, हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि एक पूरी टीम गठित की गई है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने के लिए, साजिश रचने के लिए, और वो टीम पूरी अपनी रिपोर्ट देगी किसको? मुख्यमंत्री को। इससे बड़ा क्या होगा एक मीडिया नेटवर्क को, एक चैनल को टारगेट करने के लिए? स्वप्निल जी। सुचेता, निरंजन, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा आपको। पहले आपने सवाल मुझसे हिंदी में पूछा है। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें जो है, ये जो कांग्रेस के आदमी ने जो खुलासा किया है, उससे एक बात साफ होती है कि एक रिपब्लिक को एक टारगेट बनाया गया है, और जो भी केसेस जो दायर किए गए हैं आपके पर, जो भी बांद्रा का, पालघर का, ये सारे अभी तक तो स्टे कर दिए गए हैं, कोर्ट ने स्टे किए हैं। और दूसरी बात कि जो टीआरपी स्कैम का जो केस था, वो कल जो ईमेल बाहर आया कि उसमें एक साफ लिखा था that there is no malpractice shown, and if there was a malpractice then necessary documents would have been given. So what this means is that there is no TRP scam as far as Republic TV is concerned. The people have come to know that. क्योंकि सारी जो ट्वीट्स मैंने पढ़ी थी, जो आपने वीडियोस रखे थे, उसके नीचे जो भी ट्वीट्स पढ़ी थी, whatever, so they were all in favor of Republic TV, and people are smart enough to understand. So it doesn't really matter, as Mr. Manan pointed out, that the whole concentration and the focus of the government in power at any place, not only in Maharashtra but anywhere, it should be on serving the people. It should be on development of the people, and not targeting a particular media or any particular individual or any institution as such, because it doesn't it tends to be imploding. आप अंदर से ही उसको लोग पहचान जाएंगे कि भाई आप दूसरा काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, ये सब चीज में क्यों पड़े हुए हैं? आपकी सारी अच्छी चीजें भी हो रही है महाराष्ट्र में, तो आप उस पर और ध्यान दीजिए. Focus more on that. Let us have the best state possible in the country, because it's the financial capital at the end of the day. So one has to take a little bit of a mature approach in that. And what I am amused by mostly is that all these cases, when a lawyer looks at it, any lawyer, say, why only people who are coming on Republic TV, but I've spoken to several other lawyers also, when people call me up and they discuss these things. So they tell me that what is the basis of these cases. They concentrate on the word basis. जहाँ पे हम लोग basis देखते हैं, तथ्य होना चाहिए, हिंदी में जो बोलते हैं आपको कि किसी केस में कोई तथ्य हो, तब जाके आप किसी को बुलाइए, मैं बस एक अनुरोध करना चाहती हूँ अपने सारे मेहमानों से कि ये साइमलकास्ट है, हमारे इंग्लिश और हिंदी चैनल पर दोनों पर एक साथ चल रहा है, इसीलिए मेरा अनुरोध ये है कि आप अगर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात कर पाए तो दोनों अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए. निरंजन जी, मुझे एक चीज कहना है. If you look at what he has said, I just want to make quick points of what was said in the sting. It's very important. A lot of people may not have, who are tuning in and also responding now. What is said by this insider on the sting? He says, nobody can stop the shutting down of Republic. I haven't said it.
An insider of the Congress party of the Mahavikas Aghadi inside the Congress headquarters in Mumbai has said, nobody can stop the shutting down of Republic. I haven't seen the emergency era, but Savio, hearing this tape, it gives us more courage to do what we do. आपको क्या लगता है, Savio? निरंजन, मैंने 2 दिन पहले बोला था कि दाऊद की ओर से $50 मिलियन का सुपारी निकल गया है रिपब्लिक के नाम के ऊपर. I made that statement because that was told to me by a senior intelligence officer. And what you're seeing played out, Niranjan and Sucharita, over the last couple of days, and the heightened focus on Republic, the team, Arnab Goswami, is nothing but the attempt to target Republic TV legally, financially, and through it all, mentally. What that gentleman is saying is not surprising to me, because the real game is to shut down Republic TV and to find out a way to put Arnab Goswami in jail. Something is not right when political parties and people across the borders work in similar fashion to bring down a media company whose only job is to tell the truth, and his only job was truth. रिपब्लिक क्या कर रहा था? सिर्फ सच के पीछे जा रहा है. अरे बट सुचेरिता, पॉलिटिकल लोग जो है महाराष्ट्र के अंदर, सुचेरिता, उनका पसंद नहीं है ये. नहीं, यही पार्टीज है जो सेक्युलरिज्म के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ द प्रेस के बारे में बात करते हैं, फैसिज्म, प्रेस इज इन फ्रीडम, डेंजर, प्रेस इज इन डेंजर बोलते रहते हैं. सुचेरिता, the same parties say that freedom of media in the country is in danger, want to shut down Republic. सुचेरिता, ये बिल्कुल साफ नजर आ गया. मैं हैरान हूं जपन जी, मैं हैरान हूं कि ये पूरा एक मोटिव आपका सामने खुलकर आ गया कि आपका मकसद सिर्फ एक है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद कराना. इसी उद्देश्य के साथ आप काम कर रहे हैं, इसी मोटिव के साथ आप काम कर रहे हैं. वो खुलकर कह रहे हैं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद करा देंगे. कोई और काम नहीं है इस सरकार को, सिर्फ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ एक पूरी टीम बना दो और मीडिया नेटवर्क को बंद करा दो. ये उनकी मंशा. जब परमबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम उनके खातों को भी फ्रीज कर देंगे, यानी जो फाइनेंशियल जो एंगल है वो जो उन्होंने इंडिकेट किया था, तभी ये बात उनकी मंशा जाहिर हो गई थी कि उनको क्या करना है एक्चुअली. क्योंकि आपके सारे फाइनेंस ब्लॉक कर लेने की जब बात करता है पुलिस कमिश्नर, तब उसकी मंशा यही होगी ना कि ये पूरा बंद कर देना है. तो ये आज खुल के सामने आया है. अब मैं पहले तो आई एक्सटेंड फुल सॉलिडारिटी टू अर्नब गोस्वामी एंड रिपब्लिक इन देयर फाइट बैक अगेंस्ट दिस ड्रैकोनियन एंड अनपैरेलल्ड विच हंट, हैरेसमेंट, स्टेट स्पॉन्सर्ड बुलिंग एंड हाउंडिंग. मैं कल रात अर्नब गोस्वामी को देख रहा था, उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस अब एडवर्टाइजर्स और एजेंसी को भी बुलाते हैं और कहते हैं कि रिपब्लिक पे अपने कैंपेन डिसकंटिन्यू कीजिए. तो ये बड़ा ही अपना जो उनको जो दिया गया है, जो ड्यूटी दिया गया है, उसका पूरा जंप है. लिमिट सारी जंप कर रहे हैं वो लोग. ये सब उनके मैंडेट में नहीं है. वो जो उनकी जो ड्यूटी है, उनका जो काम है, उसके मैंडेट में नहीं है. और इसीलिए ये हमको याद दिलाती है इमरजेंसी एरा की. लेकिन 3 चीजें हैं जो रिपब्लिक के साथ है, जो उनके लिए स्पीड ब्रेकर है और उनकी मंशा भर नहीं आएगी. एक है ट्रूथ ऑन योर साइड, सच आपके साथ है. दूसरा आपका करेजियस फाइट बैक, जो आप रोज खुला से करते हैं, जिससे वो खुले पड़ रहे हैं. उनको करना तो आपकी इमेज को टर्निश था, लेकिन उनकी इमेज टर्निश होकर रह जाती है. तीसरा लव एंड सपोर्ट, जो यूजली लोगों का आप देख रहे हैं, सारे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और मैं ग्राउंड पे भी देखता हूं. हम भी लोगों के बीच जाते हैं तो हम भी देखते हैं कि पूरा प्रेम, पूरी मोहब्बत और पूरा सपोर्ट रिपब्लिक टीवी को जो मिला हुआ है. और चौथा, इनकी मंशा भर नहीं आएगी कि डेमोक्रेसी है. ये कोई ऑटोक्रेसी तो है नहीं, ये कोई ऐसा देश तो है नहीं कि आपने चाहा और मीडिया बंद हो गया. यहाँ पे चेक एंड बैलेंस की सिस्टम है, यहाँ पे कोर्ट है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक वाइब्रेंट मीडिया है. तो मुझे लगता है कि ये उनकी मंशा इस तरह से भर नहीं आएगी. Now my point of greater concern is that this is something very big in ongoing pattern.
very big in ongoing pattern. You know, in Maharashtra, someone's head was shaved, someone's face was blackened, someone was manhandled. You know, that former Navy officer was dragged and beaten up. And this all when they pointed out something which Sena didn't like. Now, that was at cadre level. The serious thing nowadays is what we are seeing in the recent past. Two most vocal example, recent examples. एक जो कंगना का घर तोड़ दिया गया, तो वो कोई कैडर पार्टी का कैडर आके नहीं तोड़ा, वो उन्होंने बीएमसी की टीम भेजी, तो सिस्टम का इंस्टीट्यूशन का उन्होंने दुरुपयोग किया। और दूसरा अगर आप देखें रिपब्लिक का हाउंडिंग जो हो रहा है, विच हंटिंग हो रहा है, वो पुलिस के जरिए हो रहा है, यानी कि सिस्टम के जरिए हो रहा है। तो जो लोग विपक्ष में बैठे थे तब किसी का मैं सिर्फ ये कह रही हूँ जपन जी, आप ये देख पा रहे हैं, मनन साहब देख पा रहे हैं, हमारे सारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं वो देख पा रहे हैं ये साजिश, वो देख पा रहे हैं ये षड्यंत्र जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ हो रहा है, और उसका तो प्रमाण हमने सामने रखा है। एक नहीं कई प्रमाण सामने रखे हैं। और आज तो ये हैरान करने वाला खुलासा कि कैसे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को बंद कराने के लिए पूरी टीम गठित कर दी गई है। मैं अपने मेहमानों से भी दरख्वास्त कर रही हूं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी बस थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दशक का यह सबसे बड़ा खुलासा, एक ऐसी सियासी साजिश का हम पर्दाफाश कर रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हम लगातार आपसे कह रहे हैं कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के साथ साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है। लगातार रिपब्लिक टीवी को झूठे केसेस में फंसाने की कोशिश हो रही है। पुलिस से लेकर महाराष्ट्र की सरकार तक रिपब्लिक के खिलाफ बदले की भावना, जी हां, बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। और आज हम आपको इसका पुख्ता सबूत दिखा रहे हैं। हम आपको उस राजदार की बात सुना रहे हैं जिसकी पहुंच महाराष्ट्र सरकार में ऊपर तक है, जिसे सरकार का हर राज पता है। इस पूरे खुलासे को आप भी देखिए और उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। रिपब्लिक के सवालों से, खुलासों से सोनिया सेना किस कदर बौखला गई है। यह रिपोर्ट देखिए, यह स्टिंग ऑपरेशन देखिए और फिर आप समझेंगे कि असल कहानी क्या है।